तो चाबी जो है उसका इसके अलावा कुछ दिखाने वाला काम है नहीं, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और बाकी चीज़ों की बात करना शुरू करता हूँ। तो देखो 2 कलर मैंने यहाँ पे रख रखे हैं, वैसे कलर 4 आते हैं, एक रेड भी आता है, एक ब्लैक भी आता है। अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई भी कलर जो है उतना ज़बरदस्त फीलिंग नहीं दे रहा है जितना एक्चुअल में जो थ्रक्सटन है उसका जो सिल्वर और ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश वाली फेयरिंग वगैरह और वो जो कलर आता है वो देता है। आई थिंक बजाज को जो है 2-3 चीज़ें करनी चाहिए थी कलर के मामले में, जो कि हो सकता है बाद में भी कर दे, वो मैं आपको बताता जाऊँगा वीडियो में जब जहाँ जैसे पहुँचूँगा। लेकिन बात करते हैं एक-एक। अब देखो स्पीड 400 जो है उसी पे बेस्ड है, उसी की ओवरऑल चैसी वगैरह पे बेस्ड है, वही इंजन है, बट बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। ऐसा नहीं कि फ्रंट में फेयरिंग चिपका दी, पीछे काउल चिपका दी और वैसी फीलिंग आ गई, नहीं, बहुत चेंजेस किए हुए हैं बाइक में। मैं आपको दिखाता हूँ, एक-एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो 110, 70, 8, 17 ये टायर यहाँ पे लगा हुआ है। अपोलो का वही टायर है जो कि हमने स्पीड 400 में देखा था। बाय द वे स्पीड 400 का अपडेट आ गया है इस साल, तो कुछ-कुछ चीज़ें उसमें चेंज हो गई है, बट ये ओरिजिनल जो टायर और जो व्हील साइज़ है वही यहाँ पे अवेलेबल है और सेम सस्पेंशन जो है वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ऑब्वियसली उसकी स्टिफनेस वगैरह अलग होगी, 43 डाया है और ये ब्लैक ही है हर कलर में। दिस शुड हैव बीन गोल्डन और बेटर फील देता है एटलीस्ट व्हाइट और ब्लैक में, वहाँ पे डेफिनेटली अच्छी फील देता है, बट ये ब्लैक ही रखा गया है। और सस्पेंशन ट्रैवल जो है वो 140 है, 10 ज़्यादा है जो करंट स्पीड है उससे। ऑब्वियसली वो उसका मैटर जो है काफ़ी करेगा, वो सस्पेंशन किस तरीके से काम फील हो रहा है, क्योंकि ये बाइक थोड़ी हैवी भी है, बट बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है इन ब्रेक और डिस्क सेटअप वगैरह सब सेम है, जो कि अच्छा था एक्चुअली। स्पीड में भी कोई भी इशू वहाँ पे भी नहीं था। लाइट्स जो है वो सेम ही है, ऑब्वियसली कोई चेंज उसमें नहीं किया गया, लेकिन क्योंकि स्पीड में तो वो स्टीयरिंग के हैंडल के साथ में घूमती थी, यहाँ पे जो है फिक्स रहेगी। और ये पूरी फेयरिंग जो आप देख पा रहे हो ये माउंटेड है यहाँ पे, ये पूरा जो फाइबर प्लास्टिक जो भी बोलो उस पर बेसिकली नॉट अ मेटल बट वेरी स्टडी, वेरी सॉलिड। कहीं से भी ऐसे मूवमेंट चलाते वक्त या एक्सलेट हार्ड रेव करते वक्त वगैरह जो है नहीं हो रही है। तो वो ऐसा देखो ट्रायम्फ के साथ में एक चीज़ तो रही है, उन्होंने भले ही 400 सीसी की बाइक निकाली, बजाज के साथ निकाली, हमारे इंप्रेशन कुछ भी रहे हों लॉन्च से पहले 2023 में, लेकिन जब लॉन्च हुई दोनों स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर एक्स, तो हमें समझ में आया कि क्वालिटी भाई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। डिटेल्स कुछ जो है इतनी ज़बरदस्त दी गई है, ये जो स्क्रूज वगैरह आप देखते हो सब बहुत ही बढ़िया क्वालिटी, हाई क्वालिटी फील होते हैं। बाय द वे कुछ एक्सेसरीज भी अवेलेबल है, जिसमें एक जो है ये फ्रंट इसको थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करता है, मड रेन समथिंग पता नहीं, मानसून एक्सेसरी ऐसा कुछ कहा जाता है, तो ये बेसिकली गार्ड जो है वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। उसके बाद में इधर कुछ है नहीं बताने को, मैंने बता ही दिया है सब कुछ। और वो एक्सेसरी में आपके पास में इंडिकेटर का भी ऑप्शन है, अलग तरीके के इंडिकेटर लगा सकते हो, बुलेट इंडिकेटर, एक्चुअली वो बढ़िया भी दिख रहे थे। इसके अलावा अगर आप इधर आओगे साइड में तो फेयरिंग से रिलेटेड बात मैंने कर ही ली थी, मैं एक बार की ऊपर का हिसाब आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ऑब्वियसली थोड़ा सा आगे की तरफ माउंटेन है, लेकिन ये सेम है वही जो स्पीड 400 वगैरह में देखा था, और वही फंक्शन वगैरह है जो कि आप ये जो हैंडल बार में यहाँ पे स्विच गियर वगैरह भी है, अगेन हाई क्वालिटी, कोई भी चेंजेस भी नहीं है, वही पहले वाली है, हाई क्वालिटी ये है। लेकिन जो हैंडल बार है वो क्लिप ऑन हो गया है, तो उसमें चेंजेस जरूर है, बट ये बटन से जो है आप यहाँ पे चीज़ें आगे पीछे कर सकते हो। अभी इंजन ऑफ है एक्चुअली, इसलिए कुछ करने नहीं दे रहा, बट आप देख सकते हो क्या क्या ऑप्शन आता है आपके पास। ओडोमीटर, ट्रिप 1, 2, जो इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, ओवरऑल फ्यूल इकोनॉमी आपकी क्या है, रेंज जो है वो कितनी मिलेगी आपको, ट्रैक्शन कंट्रोल और यूनिट्स वगैरह कुछ सेट करनी हो तो वो, बाकी फ्यूल और आरपीएम वगैरह जो यहाँ देख सकते हो। आरपीएम से रिलेटेड एक चीज़ भी बताऊंगा अभी इंजन की बात करते वक्त, बट बाकी चीज़ें सब सेम ही है। और गाड़ी जो है उसमें राइड बाय वायर आता है, और जो स्पीड है 2025 वाली उसमें एडजस्टेबल लिवर्स वगैरह दे दिए गए हैं दोनों ब्रेक और क्लच के, बट यहाँ पे एडजस्टेबल नहीं है। क्लिप ऑन आपके पास में ये मिरर्स है, बार एंड मिरर्स जो यहाँ पे देख पा रहे हो, और ये इनका भी एक ऑप्शन है आपके पास में, दूसरे आते हैं, मतलब अगर आप एक्सेसरी में लगवाना चाहो तो। टैंक अलग है, हालांकि कैपेसिटी वही 13 लीटर्स की है, बट टैंक अलग है। बाय द वे एक इंटरेस्टिंग डिटेल जो कि मैं मिस कर जाता, आप देख पा रहे हो ये ब्रेक रिजर्वायर जो है यहाँ दिया गया है, जबकि वो बॉक्सी वाला रिजर्वायर आता है, लेकिन ये वाला जो है यहाँ ऊपर की तरफ माउंटेड है। दिस हैज़ बीन डन कि अदरवाइज वो यहाँ पे ऑड सा दिखता, तो ये डिज़ाइन के हिसाब से जो है बजाज ने इसको चेंज करके इस तरीके का लगाया है। फंक्शनली कोई ऐसा चेंज नहीं होता है इसमें, इट्स जस्ट कि डिज़ाइन कौन सी कहाँ प्रीफर की जाती है, इसमें बस विजिबल ज़्यादा होता है कि फ्लूइड कितना है, और ये थोड़ा सा प्लास्टिक ही रहता है, वो मेटल का रहता है, और थोड़ा अंदर की तरफ होता है, बाहर की तरफ प्रोट्रूड करता है। ऐसा फंक्शनैलिटी वाइज कोई चेंज नहीं है। और
और एक चीज़ और मुझे बतानी थी यहाँ पे, मैंने कुछ नोटिस किया था, मैं ये बताऊँगा आपको बट मैं भूल गया हूँ। नहीं भूला नहीं हूँ, शायद कुछ इतना ही बताना था मुझे, इसके अलावा कुछ था नहीं जो हाँ, सॉरी, हर बार भूल जाता हूँ मैं। ये यहाँ पे टाइप सी जो है वो मिलता है, जो कि छुपा हुआ सा इधर आप देख पा रहे हो, ये जो यूएसबी सी जो है चार्जिंग मिल जाती है आपको। तो 13 लीटर का ही टैंक है, बट टैंक जो है उसकी शेप अलग है एंड एट द सेम टाइम आप देखो, और ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश जो है वो यहाँ पे फ्यूल कैप को देखिए, लुक्स वेरी नाइस। स्पीड में साइड में आता है स्क्रैम्बलर, स्पीड में थोड़ा ऑफसेट आता है, बट यहाँ पे बीच में दिया गया है। इसके बाद में सीट हाइट वगैरह पे मैं आऊँगा, बट पहले आ जाता हूँ मैं इंजन की तरफ। आप देखो फ्रेम तो सेम ही है और इंजन भी सेम ही है, 398। इधर भी आपको देखना है, दूसरी तरफ से मैं दिखा देता हूँ। 398 सीसी का ही इंजन यहाँ पे है, बट पावर फिगर जो है वो बदल गए हैं। 42 PS पावर आने लगी है। कैसे? जो कैम टाइमिंग वगैरह है उससे थोड़ी सी छेड़छाड़ की गई है, और आरपीएम जो है वो भी अब 1000 आरपीएम ऊपर जाता है। टोटल 10,200 आरपीएम तक गाड़ी जो है वो ड्राइव कर सकती है। तो ओवरऑल कर्व जो है वो चेंज हुई है। पावर और टॉर्क की, टॉर्क वही 37.5 Nm है, लेकिन आपको जो है फ़र्क गाड़ी चलाते हुए बहुत ज़्यादा मिलेगा। मैं चला के बताऊंगा राइड वाली वीडियो में, तो वो जो है काफ़ी चेंज जो है, जो ऑनेस्टली लगना चाहिए वहाँ पे, तो वो चीज़ यहाँ पे हो गई है। और इंजन के साथ साथ अगर आप देखो तो ये माउंट, मतलब चलो इंजन वगैरह तो सब सेम ही है, लेकिन इसके पीछे जो सब फ्रेम है वो बदल दिया गया है। थोड़ा सा स्टीपर है और थोड़ा सा लो जो है वो लगेगा यहाँ पे। और आपके पास में फुट पैक्स जो है उसकी पोजीशन भी चेंज की गई है। पहले वाले की यहाँ थी, बट मूव किया गया है, तो उसकी वजह से ये डिज़ाइन जो है इसमें थोड़ा चेंज हो गया है। पहले ये पेडल जो है वो थोड़ा मतलब ये पार्ट जो है थोड़ा आगे आया करता था, लेकिन ये पेडल के साथ में ये जो ऊपर मूव कर दिया गया है, और थोड़ा और ज़्यादा पीछे होने की वजह से पोजीशन जो है बैठने की वो अलग होगी डेफिनेटली। एंड दिस इज़ ऑल्सो डिफरेंट। आई थिंक पहले माउंटिंग जो है रियर पैसेंजर की पेग्स की यहाँ से शुरू होती थी, तो वो भी थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे हो गया है। बेसिकली रियर सब फ्रेम जो है वो थोड़ा डिफरेंट है ही, तो ये सारे चेंजेस जो है उसके साथ में हुए हैं। बट इधर की तरफ और कुछ है जो कि हाईलाइट करना हो, वेल ऐसा कुछ नहीं है। वही 6 स्पीड का गियर बॉक्स है आपके पास में, स्लीपर क्लच वगैरह जो है वो आता ही है, और कुछ है नहीं। राइड बाय वायर, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह मैंने आपको बता ही दिया है। और एक और चीज़ जो कि यहाँ पे जो एयरबॉक्स है उसमें भी चेंज किया गया है, बट उसके अलावा सीट हाइट जो है वो 795 mm की है, थोड़ी सी कम हुई है बिल्कुल। रियर मोनोशॉक सस्पेंशन है, इधर आप देख पा रहे हो। एडजस्टेबिलिटी उसकी भी है, जो कि आप देख ही पा रहे हो, कर सकते हो। 10 स्टेप है आई बिलीव। और उसके बाद में इधर आपके पास में जो रियर टायर है वो सेम ही है, मतलब जो ओरिजिनल स्पीड 400 में था वही यहाँ पे है। बाय द वे एक और चीज़ मुझे दिखानी थी यहाँ पे आके, वो अरे मैं इधर क्यों जा रहा हूँ, यहाँ पे भी तो है। एग्जॉस्ट जो है उसको चेंज नहीं किया गया है। रियर स्प्रॉकेट जो है उसमें 45 की जगह 43 टीथ है, जिसका मतलब ये है कि स्पीड वगैरह में चेंजेस हुए हैं। और स्पीड में एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंज हुआ है ओवरऑल टॉप स्पीड वगैरह में, मैं बताता हूँ अभी आपको। बट मुझे एक और चीज़ जो बतानी थी वो याद आ गई। ये काउल जो दिया गया है ये रिमूवेबल है, आप सीट हटा के फिर इसको हटा सकते हो, लेकिन ये काउल जो है उससे पूरी फीलिंग ढंग की नहीं आ रही है, बिकॉज यहाँ पे ये ग्रैब हैंडल दिया गया है। मेरे ख्याल से इसको जो है रिमूवेबल टाइप, चलो ये तो रिमूव तो कर ही सकते हो, बट इसकी नीचे वाली डिज़ाइन कितनी अच्छी जाएगी इसको रिमूव करने के बाद में मुझे नहीं पता है। बट बजाज को उस हिसाब से इसको थोड़ा सा सोचना चाहिए था। कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ये हुआ फ्रंट में वो गोल्डन वाले यूएसडी फोक्स नहीं दे के, जो ना कुछ और वो अगेन ब्रश एल्यूमिनियम वाला कलर वगैरह ऑफर नहीं करके, थोड़ी फीलिंग जो है मेरे को कम आ रही है ऑनेस्टली। अदरवाइज ग्रेट, मतलब बहुत बढ़िया बाइक फील हो रही है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल थिंग्स दैट हैज़ बीन डन। जिस तरीके से बैठ की फीलिंग आती है, जिस तरीके की क्वालिटी ऑफर की गई है। 2,74,000 274 एक्स शोरूम जो है इस बाइक की कॉस्ट है, विच इज़ नाइस ऑनेस्टली। जिस तरीके का इंजन है जो हमने पहले स्पीड वगैरह में सब देख रखा है, किस तरह की क्वालिटी वगैरह क्या कुछ चीज़ रही, बट मुझे लगता है वो थोड़ा सा चीज़ें और करनी चाहिए थी बजाज को। अब चलो हो सकता है मैं डिमांडिंग हो रहा हूँ ज़्यादा, आप ही बताओगे इवेंचुअली तो कैसे लग रही है, क्योंकि मुझे कौन सी सारी सेल मुझे थोड़ी करनी है, आपको भी तो खरीदनी है, तो आप ही बताओगे। रियर में एलईडी लाइट्स यहाँ पे दी गई है, इंडिकेटर यहाँ पे देख पा रहे हो, जो स्टैंडर्ड इंडिकेटर्स दिए गए हैं वो। और उसके अलावा अगर मैंने आपको टायर साइज़ नहीं बताई है तो दैट इज़ 150/60R17 ये टायर साइज़ जो है वो यहाँ पे है। अपोलो और एमआरएफ आपके पास में ऑप्शन है, जो भी आप लेना चाहो वो टायर आप ले सकते हो। अब मैं आपको बता रहा था स्पीड से रिलेटेड चीज़। देखो गाड़ी जो है उसकी टॉप स्पीड जो है 148 km/h नहीं है, अब वो 161 हो गई है। 161 का मतलब 160 का मतलब है 100 माइल्स, मतलब वो km/h में, ये माइल्स में। अब ये अपने आप में हिस्ट्री है, कैफे रेसर्स कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, थोड़ा सा उसके बारे में आधा एक मिनट बात मैं जो है राइड वाली वीडियो में करूँगा बताने से पहले, ताकि आपको फील आए कि ये चीज़ें क्यों एग्जिस्ट कर दी, अपार्ट फ्रॉम दी ओवरऑल स्टाइलिंग
स्टाइलिंग थोड़ा सा कनेक्ट आपको बने। बट फिलहाल के लिए यही है, आपको क्या चीज़ें कैसी लग रही है, कौन सी चीज़ होनी चाहिए थी बढ़िया, ऊपर नीचे